मैं कुंदन सर। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.2 संख्यांकी के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। ठीक है, आइए तो बिना देर किए हुए चालू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों की कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। व्यय रुपयों में दिया हुआ है, यानी वर्ग अंतराल 1000 से 1500, और इसकी परिवारों की संख्या 24 है। 1500 से 2000, इसकी 40 है। 2000 से 2500 33 है। 2500 से 3000 28 है, और 3000 से 3500 30 है, और 3500 से 4000 32 है, 22 है, और 4000 से 45 कितने 16, और 4500 से 5000 7 है। ठीक, तो अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो बहुलक ज्ञात करना है, एक माध्य। ठीक, तो चलिए पहले हम इस तरीके से सारणी बना लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे, है नहीं। अब हम इस वाले पे हल करेंगे, देखते रहिए आसानी से। तो सबसे पहले ये आप जो दिख रहा है, हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें f चाहिए, और f जो होता है वो क्या होता है, f जो देखिए जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है वो होता है f। यहाँ f क्या है, तो वो f1 कहते हैं उसे। और f1 देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है भाई, तो सबसे ज़्यादा है 40। क्या है 40, यानी f हो गया, f1 हो गया 40। ठीक है, अब f1 के बाद आता है l। l क्या होता है जी, l होता है f1 जिसमें आता है ना, उसकी वर्ग अंतराल का सबसे छोटा वाला, यानी छोटा वाला, यानी वर्ग अंतराल, यानी ये कितना है 1500। ठीक, उसके बाद आता है h। h क्या होता है, वर्ग अंतरालों का अंतर, यानी 2000 में से 1500 घटा दे तो कितना हो जाएगा, 2000 है, उसमें से 1500 घटा दीजिए तो कितना बचा 500, यानी ये हो गया वर्ग अंतराल का अंतर h। उसके बाद आता है f0। f0 क्या होता है, जो मतलब सबसे ज़्यादा बारंबारता है उससे ऊपर वाला। ठीक, तो ये क्या है, इस ठीक ऊपर 24 है, यानी f0 हो गया 24। ठीक है आ जाइए। अब एक होता है f2। f2 क्या होता है, वो होता है जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होता है उसके नीचे वाली संख्या। तो सबसे ज़्यादा 40 बारंबारता, उसके नीचे क्या है 33, यानी ये हो गया 33। ठीक, अब देखिए भाई, तो बहुलक का सूत्र जो होता है वो होता है L प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक, तो इसमें इनका मान रख दीजिए। L हमारा 1500 है, f1 हमारा 40 है, और f0 24 है। तो 2f1 यानी 2 इंटू 40, f0 24, f2 33, और h 500। ठीक, आगे आइए। तो 1500 प्लस 40 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 16। 40 दूनी 80, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी लेकिन रहेगा माइनस का, यानी 4 और 3 7, 3 और 2 5। अब इसे नहीं है कुछ तो एक कर लेते। ठीक, यहाँ हो गया 1500 प्लस 16, और ये 80 में से 57 गया तो कितना बचेगा
ये बचेगा 23, क्योंकि 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 7, 7 में से 5 गया 2, ये नीचे कुछ 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 और 23 का एलसीएम लिए, ये आ गया 23। ठीक है, अब 23 आ गया, 23 से यहाँ पे सॉरी ये वाला 500 भी था, इसे भी रख लीजिए। तो 500 से जब इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे करेंगे तो 16 में 500 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 16 पंजे 80 और 2 जीरो बाद वाला ये उतार दिया। ठीक है, यानी ये हो गया 8000। ठीक है, 8000 के बाद क्या करेंगे, अब हम 23 का गुना 15 में करेंगे। तो 15 गुने 23, 15 दिया हो गया 45 और 15 दूनी 30, यानी 3000 ये आ गया 345। कितना आ गया, 345। अब ये 2 जीरो है तो ये वाला 2 जीरो हमने उतार दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, जो देखिए, तो देखिए पहले तो ये 2 जीरो है तो पीछे का 2 जीरो ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब आइए 0 और 5 तो 5 हो गया। ठीक है, अब 3 डिजिट तक हमने जोड़ लिया। अब ये चौथे पाइए, 8 और 4 12, हासिल का 1। ठीक है, अब 3 ये और एक हासिल वाला हो गया 4, तो ये बचा 23। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम जो 42500 है, 42500 है, इसमें हम भाग देंगे 23 से। तो 23 से कम 23 हो गया। अब यहाँ पर बचा 19। ठीक है, क्योंकि 12 में से 3 गया 9, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, अब यहाँ आया 5। ठीक है, तो 23 अट्ठे पता नहीं, गुना करके देखते हैं। तो 23 में 8 से गुना करो, 8 या 24, बाकी बचा 2, 8 दूनी 16, 8 2 18, यानी 23 अट्ठे हो गया 184। अब घटाइए, 5 में से 4 गया 1, 9 में 7 गया 1 और ये हो गया खत्म। यहाँ पे एक जीरो बचा, उसे उतारिए। अब हम 23 में अगर हम 4 से गुना करें तो 23 चौक क्या होता है, 4 क्या 12, 4 में 8 92। यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10, ये हो गया 0, यानी कि 10, 10 में से 2 गया 8, ये भी 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, 18। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है, इसे उतार लीजिए। अब हो गया 80। यहाँ देखे 8 बार में कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 184, यानी यहाँ पे लगेगा 7 बार। कितने बार, 7 बार। तो 23 सत्य कितना होता है जी, 7 21, बाकी बचा 2, 7 दूनी 14 2 16, यानी 7 बार पढ़ने में हो जाएगा 161। यहाँ 9 हो गया, अब ये हो गया 7, 7 में 6 गया 1 कट गया। अभी पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने पर हमने यहाँ करा 0। ठीक है, अब आ गया 190। यहाँ कितने बार, 8 बार में चल सकता है नहीं जी। तो सॉरी 23 सत्ते कितना हो गया, 7 21, बाकी 2, 7 14 2 16। ठीक है, तो हमने भाग दिया तो इतना आ गया, ये बच गया, बार बार बचता जाएगा। अब हम आगे नहीं जाएंगे, इतना ही छोड़ देते हैं। ये उत्तर कितना आ गया, 1847.8। ये क्या आ गया जी, ये आ गया इसका बहुलक। ठीक है, अब हमारा बहुलक ज्ञात हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था माध्य ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, माध्य ज्ञात करने के लिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने ये टेबल पहले ही बना रखा है। और यहाँ देखेंगे भाई, वर्ग अंतराल बारंबार तो दिया हुआ है, मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल है 1000 से 1500। तो इसका मध्य कितना हो जाएगा, तो 1000 और 1500 को जोड़ेंगे। 1000 और 1500 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा जी, 1000 और 1500 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 1225, क्योंकि ये 2500 भाई 1000 और 1500 जोड़िए तो कितना हो गया 2500, और 2500 का आधा क्या होता है, 12 दूनी 24, और 24 का आधा कितना हो गया जी 5, यानी ये हो गया 1200
50। ठीक है, अब 1500 और 200 कितना हो गया 3500। 3500 का आधा कितना होता है 1750। अब ये 4500 हो गया, 4500 का आधा हो गया 2250। अब यहाँ हो गया 4500, ये हो गया 5500, और 5500 का आधा कितना हो जाएगा 2750। फिर ये हो गया 3250। 500 सब में जोड़ दीजिए 50, 4250, तो ये हो गया 4750। ठीक है, अब हमें यहाँ 24 में 1250 को क्या करना है, गुना करना है 24 में। एफ इंटू एक्स है, यानी 2400 में 1225 का गुना करना है। देखिए तो 1250 गुने 24, सब देख बिल्कुल करते हुए जाना है, कोई इधर उधर नहीं। 520 बाकी बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, और हाथ से 1 4 और 1 5, फिर 2 से करिए 0, 5 दूनी 10, 0 2 दूनी 4 और 1 5, और फिर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2, जोड़िए कितना हो गया 0 0, 5 दूनी 10, 5 5 10, 0 2 और 1 3, कितना आ गया, ये आ गया हमारा, कितना आ गया जी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, यानी 30,000, 30,000। ठीक है, अगला है 1750 में 40 का गुना करना है। 1750 में 40 से करना है, एक जीरो ऊपर बढ़ा 40 से कर दीजिए। पहले तो 0 आ गया 4, फिर 4 से करेंगे तो ये 0, 520 0, और 728 और 2 30, है नी जी, बाकी बचा 3 और 4 और 3 7, ये कितना हो गया जी, तो ये आ गया हमारा 70,000। ठीक है, अब आइए, अब क्या है 2250 में 33 से गुना करना है। 2250 में 33 से, तो 0 5 या 15, हाथ का 1, 3 दूनी 6 1 7 7, 3 दूनी 6। ठीक है, और फिर 3 से सेम करना, तो सेम यहाँ पीछे से एक छोड़ देंगे, फिर लिख देंगे, अब इसे जोड़िए तो कितना होगा 0 5 7 5 12, अस्सी का 1 7 6 13 और 1 14, बाकी बचा 1 7 6 14, बाकी बचा 1 6 और 1 7, कितना हो गया जी, ये आ गया 74,250। ठीक है, अब यहाँ है कितना है 2750 में जो है वो कितने से गुना करना है जी, 2750 में गुना करना है 28 से। ठीक, तो करिए 8 से करिए 0, 8 पंजे 40, तो फिर 0, बाकी से 4, 8 से 56 है 4 60, 6 का 4, और 8 में 16 और 4, 8 से 56 5 तो 6, 8 में 16 और 6 22। ठीक है, 2 से करेंगे तो 0 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 15, बाकी बचा 1 1 14 15 1 4 5, अब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 0 0 0 5 2 7 और 5 2 7, कितना आ गया जी 77,000। 3250 में 30 से करिए, तो 0 से करेंगे तो 4 0 हो गया पहले तो, ठीक है, अब उसके बाद हम 3 से करेंगे तो 0 5 दिया 15, हासिल का 1 3 6 और 1 हासिल वाला 7 7 हो गया, ये कुछ नहीं बचा, 3 किया 9 बचा, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 5 7 9, यानी 97,500, हम लिख देंगे 97,500। अब हमें क्या करना है 3750 में 22 से करना है, तो क्या हो जाएगा भाई 0 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 15, हासिल का 1 3 दूनी 6 और 1 7, ये फिर सेम करना है, तो 0 0 5 7 जोड़ दीजिए 0 0 5 7 5 12 7 1 8, यानी 82,500। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें गुना करना है इसमें 4250 में 16 से, 4250
50 में 1600, ठीक है। 4250 से जब 16 में करेंगे तो क्या आएगा गुना करके जी, बताइए फटाफट। हाँ चलिए हम ही कर लेते हैं। 0 6 5 30, बाकी बचा 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल का 1, 6 तो 24 और 1 25। पीछे से 1 छोड़ दीजिए, फिर 0 लगाइए, फिर 5 लगाइए और फिर 2 और 4 इन्हें जोड़ दीजिए। 0 0 5 5 10, 5 2 7 1 8 और 4 और 2 6, कितना हो गया 68,000, ठीक है। यहाँ लिखिए 68,000। आखिरी गुना रह गया 4750 में 7 से गुना करना है। 0 7 5 35, बाकी बचा 3, 7 49 49 यानी 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो 52, 5 रह गया कैरी, 7 से 728, 28 और 5 33, यानी कितना आ गया 33,250, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स, यानी इन सबको टोटल करेंगे। देखिए ये पीछे सबके 0 है तो 0 लगा दीजिए, फिर ये पीछे यहाँ से 5 आ गया और एक ये वाला 5 आ गया, यानी ये भी हो गया 0, ठीक है। अब हासिल का 1 बचा। 2 1 हासिल वाला 3, अब 5 8 8, अब 5 13 13 और 2 कितना हो गया 15, हासिल का 1 बचा, फिर लिख लीजिए 3 और 1 4 हो गया और 8 4 12, 12 और 2 12 और 2 16, 16 16 और 7 16 और 4 हो गया 20, 3 23 और 7 30, 30 और 4 34, 30 4 34। एक बार देखिए कहीं 7 7 14 और 14 4 18 2 20, ठीक 20 हो गया। 7 7 14 4 18 2 20, अब 20 और 8 28, 28 और 3 31 और 1 32, हासिल बचा 3। 7 3 10 और 10 और 7 17, 3 वो वाला हो गया 20, और 20 और 7 27, 27 और 9 36, 36 और 4 40 और 4 44, 44 और 6 50 और 3 53, कितना हो गया, ये हो गया 53 25 00। अब हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में 200 परिवार, यानी सिग्मा एफ कितना है 200, इसे जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो यहीं से लिख के खत्म कर देंगे कहानी, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं हम, हमें क्या निकालना है यहाँ जी, समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे जो देखिए भाई, सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे जो देखिए फटाफट। तो भाई हमें यहाँ लिख लेते हैं, यहीं पे नीचे लिख लेते हैं, वहाँ जगह नहीं है, दिख रहा होगा आपको, है दिख रहा है बेटा। तो यहाँ लिखना है हमें 53 25 और 00, तो यहाँ लिखना है 200। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया है नहीं, अब इसे 2 से भाग दे देना, बिल्कुल आसान से करना, हमें जल्दबाजी कुछ नहीं करना है। 2 से करिए 2 दूनी 4, 1 बचा और ये 3, 6 दूनी 12, बाकी बचा 1, ठीक है। अब ये वाला उतारिए 2, 6 दूनी 12 कट गया, अब ये उतारिए 5, 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाइए 0 उतारिए, 5 दूनी 10 कट गया, यानी कितना आ गया 266 26625, ये आ गया इसका, क्या आ गया, ये इसका आ गया माध्य, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, और समझ में आया है तो भाई एक लाइक तो बनता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर जाइए, ठीक है। और हो सके तो किसी आगे भेज दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखकर समझ पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका दिन अच्छा और शुभ हो।